नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन के साथ हाजिर हुए हैं। नजर डालते हैं पहली खबर पर। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौजूदा समय में पूरे भारत देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6,50,000 के पार पहुंच गई है। रीवा में भी आए दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पहले विराम लग गया था इस संख्या में, लेकिन अब लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। आज रीवा शहर के बीच बाजार में कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। बता दें कि शिल्पी प्लाजा बाजार के ब्लैकबेरी शोरूम के मैनेजर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। ब्लैकबेरी शोरूम में काफ़ी तादाद में शहर के लोग खरीदारी करने आया करते थे। इसी वजह से कई नामचीन लोग भी अब दहशत में हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने शोरूम को सील कर दिया है और संपर्क में आए हुए लोगों की जांच भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। एसडीएम फरहीन खान ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच के आधार पर संपर्क में आए हुए लोगों का पता लगाया जाएगा। रीवा में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब हैरान कर रही है। जिले वासियों को हर वो एहतियात बरतनी चाहिए जिससे वो कोरोना काल में खुद को सुरक्षित रख सकें। उनके जो मैनेजर हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसी को देखते हुए शोरूम तो बंद करा दिया गया था सुबह ही। अभी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की डिटेल्स लेने आए हैं कि अगर कोई इधर उधर मिला हो उनसे, और अभी सीसीटीवी फुटेजेस भी निकाले जा रहे हैं सभी लोगों के। इसके बेसिस पर उनका जो भी कॉन्टैक्ट में आया होगा उसकी लिस्टिंग करा करके उसकी भी सैम्पलिंग होगी। मैडम अगल बगल जो शॉप हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है? अभी तो जैसे सिर्फ मैनेजर पॉजिटिव आए हैं और लोग बता रहे हैं कि उनका किसी से कॉन्टैक्ट रहा नहीं है लास्ट 5-6 डेज़ में। उसके बेसिस पर अभी हम पहले सीसीटीवी फुटेज चेक करा ले रहे हैं। यदि जो शॉप्स में होगा फिर उसके बेसिस पर इनको भी बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इनकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री अभी नहीं मिली है। एमपी बोर्ड के 10वीं कक्षा का रिजल्ट आज घोषित हो गया है। 11.50 लाख छात्रों का लंबे समय से इंतजार अब खत्म हो गया। दोपहर 12 बजे 10वीं कक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए थे। इस बार 10वीं में 62.84% छात्र पास हुए हैं। इस बार 100% अंकों के साथ रिकॉर्ड 15 टॉपर बने हैं। रीवा के छात्रों ने भी टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है, जिसमें से रीवा टॉपर अनिमेश सिंह जो कि माध्यमिक गायत्री पब्लिक हाई स्कूल मऊगंज में पढ़ता था, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सौरभ त्रिपाठी, आशुतोष कुशवाहा ने टॉप 10 में 5वां स्थान हासिल किया। उत्कर्ष त्रिपाठी, अपर्णा गुप्ता, राहुल उर्मलिया ने 6वां स्थान हासिल किया है। इसके बाद 8 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 7वां स्थान प्राप्त किया, जिसमें शालिनी विश्वकर्मा, पुष्पांजलि पटेल, अनुपम गुप्ता, अभिषेक सेन, सचिन कुमार गौतम, मौसमी पांडे, दिव्यांशी पांडे और स्वाति सिंह शामिल हैं। इसके बाद 8वें और 9वें स्थान में भी रीवा के छात्रों ने अपनी पकड़ बनाई रखी। इस बार के बोर्ड परीक्षाओं में भी छात्राओं ने बाजी मारी है। हमारे परीक्षार्थी कुल 33,016 नियमित परीक्षार्थी थे, तो उसमें से 10,696 प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं, 6,192 परीक्षार्थी द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं, 80 परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी में पास हुए हैं। इस प्रकार कुल 16,968 परीक्षार्थी परीक्षा में सफल हुए, जिनका प्रतिशत 51% रहा, 51.43%। सर, ये कोरोना काल जो चल रहा था, बच्चों की स्कूल और ट्यूशन कोचिंग ये सारी बंद थी, इसके बाद भी बच्चों ने जो क्वालिटी में देखेंगे हम, तो हमारे रीवा ज़िला में लगभग 27 बच्चे हैं जो मेरिट में हैं। 1 से 10 तक की मेरिट में 27 बच्चे हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि। पिछले साल केवल एक बच्चा था, तो इस हिसाब से बहुत अच्छी बच्चों की प्रगति है। टोटल में हम 3% घट गए हैं। ये हमारे लिए थोड़ा अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि बढ़ना चाहिए था। हम लोग प्रयास किए थे साल भर, तो ये आशा कर रहे थे कि बढ़ेगा, लेकिन किसी कारण से उसमें हम सफल नहीं हो पाए। एक तरफ जहां कोरोना को लेकर छात्रों में भय था, उसके बावजूद भी कुछ छात्रों के इतने अच्छे परिणाम आए हैं, क्या कहना है आप? ये निश्चित रूप से सब लोग, परीक्षार्थी भी और सब लोग भी कोरोना को लेकर भयभीत थे, लेकिन हमारे बच्चों ने घर में ही रह करके और इतना बढ़िया मेहनत किया
और साल भर जो हमारे टीचरों का मार्गदर्शन रहा, इसकी वजह से ज़िले में परीक्षा परिणाम जो है वो क्वालिटी वाइज अच्छा रहा। इसके लिए शुभकामनाएं हैं सभी टीचरों को, उन बच्चों को खासकर जो जिन्होंने मेहनत करके और रीवा ज़िले का नाम ऊंचा किया। रीवा के छात्रों ने इस बार 10वीं के परीक्षा परिणाम में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरमौर की छात्रा स्मृति शर्मा ने भी हाई स्कूल की परीक्षा में 90% अंक अर्जित कर अपने विद्यालय और परिवार का नाम रोशन किया है, उन्हें गौरवान्वित किया है। बता दें कि स्मृति शर्मा सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य प्रशांत मणि शर्मा की पुत्री हैं। उनकी सफलता पर विद्यालय के सभी शिक्षक और परिवार खुश नजर आए। रिजल्ट आने के बाद सभी ने स्मृति को बधाई दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया। शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार और उस विस्तार में रीवा को बायकॉट करना एक तरह से रीवा और रीवा के दिग्गज नेताओं की घोर उपेक्षा ही है। रीवा के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल कल देर शाम रीवा पहुंचे। इस दौरान रीवा में उनके चहेतों ने खास तौर पर व्यापारी महासंघ ने उनका हर जगह स्वागत किया, जैसे वह मंत्री बनकर ही आए हों। उन्हें आभास नहीं होने दिया कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली और न ही उन्हें यह भी आभास होने दिया कि मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से उनका कद कम हो गया है। रीवा में पूर्व मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया, लेकिन इतने बड़े नेता को मंत्रिमंडल में जगह न मिलना एक तरह से रीवा की जनता के लिए छलावा भी किया गया है, जबकि रीवा में एक भी विधानसभा सीट ऐसी नहीं है जिसमें बीजेपी का कब्जा न हो। व्यापारी संघ ने रेलवे मोड़, जयस्तंभ चौक, घोड़ा चौराहा में स्वागत किया। इस अवसर पर व्यापारियों ने कहा कि भले ही वह मंत्री न बन पाए हों, लेकिन व्यापारी संघ उन्हें मंत्री ही मानता है। कहा कि राजेंद्र शुक्ल भले ही विधायक हैं, लेकिन वह मंत्री की तरह ही विकास कार्य करेंगे। तो वहीं दिग्गज नेता राजेंद्र शुक्ला ने भी सभी को आश्वस्त किया कि विकास कार्य में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं रीवा की जनता को यह आशा थी कि प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार में रीवा और विंध्य को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व में दिया जाएगा। लेकिन सियासत के रूठने मनाने वाली परंपरा ने विंध्य और रीवा के प्रतिनिधित्व छीन लिए और भाजपा के दिग्गज नेता रीवा में विकास के नए आयाम देने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल को मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत कर उन्हें जरा भी एहसास नहीं होने दिया कि वह मंत्री नहीं बने हैं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उसूलों की दुनिया में एक अलग जगह है। आज स्वामी जी की पुण्यतिथि है। शहर के स्वामी विवेकानंद पार्क में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि के अवसर में कॉलेज चौक स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क में एकत्रित होकर स्वामी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और प्रशासन पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि रीवा प्रशासन गहरी नींद सो रहा है। विवेकानंद पार्क में चारों ओर घास उगाई है, लेकिन प्रशासन ने साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं कराई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विवेकानंद पार्क को साफ किया और रीवा प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। रीवा में अपराध बेलगाम होता जा रहा है। कानून व्यवस्था को नजरअंदाज करते अपराधी आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। रीवा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जिउला में भी ऐसी ही घटना सामने आई, जहां आपसी विवाद के चलते एक महिला पर डंडे से हमला कर दिया गया, जिसमें महिला घटनास्थल पर ही बेहोश हो गई। मारपीट की घटना में महिला के बेटे को भी बुरी तरह से पीटा गया और महिला को संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पीड़ित बेटे ने आज एसपी ऑफिस में आकर न्याय की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि यह घटना अवैध संबंध के चलते हुई। सर, ये जो मेरे साथ घटना हुआ है, ये 30 तारीख की बात है। ये मेरे भाभी का अवैध संबंध है, किसी के साथ था। मेरे भैया वो मायके में भाभी रहती थी, तो भैया गए बुलाने रात में 11 बजे। तो अंदर भाभी और भाभी के वो जो प्रेमी था, वो दोनों अंदर साथ में थे। हम लोग पहुँचे तो जब उसको खुलवाया गया तो वो नहीं खोल रहे थे। वो अंदर से फ़ोन कर दिया अपने दोस्तों को कि 10-15 लोग आए। तो जब हम लोग उसको खुलवाएं तो उससे पूछने लगे कि क्या नाम है भैया, क्यों आए हो। सब जानकारी लेते हुए 15 मिनट बाद उनके लड़के आए और मार के चले गए। लाठी डंडा। पंकज नाम था वो, जो पंकज जो घुसा था अंदर। इनके भाभी से संबंध, फोटो भाभी का मायका
जिवला में ही है। आप जिवला में मायका, आपको कहाँ है? मेरा भी जिवला में ही है। तो 10 घर के बाद मेरे घर में रहती थी किराए से। और किन को चोट लगी है इस मारपीट में? मुझे लगी है, मुझे मेरे पिताजी को मारे हैं, मम्मी को मारे हैं। तो माता जी को कैसे चोट आई? मम्मी जी वहाँ भी वहीं थी बचाने में। तो क्या हुआ कि मम्मी के जब मार दिए डंडा, तो फिर दूसरी लाठी मारने लगे, तो मैं पकड़ लिया। फिर जब पकड़ लिया तो तीसरा एक पीछे से मार दिया, मैं गिर गया वहीं पास। फिर 7-8 लोग लाठी मारने लगे। इस मारपीट की शिकायत किस थाने में दर्ज कराई है? सिटी कोतवाली। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? पुलिस द्वारा बोला जा रहा है कि अभी MLC आ जाए तो फिर कार्रवाई होगी। और हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ और छुट्टी दे दिए, नॉर्मल बता के। हॉस्पिटल में भर्ती? संजय गांधी। अभी आप SP कार्यालय आए हैं, तो यहाँ पर आवेदन दिए? जी सर। क्या बोला सर ने? सर ने बोले कि अभी इलाज करवाया जाए और इसकी कार्रवाई फिर बाद में होगी, MLC आने के बाद। अतरेला पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। 99 शीशी नशीली सिरप व आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया है। अतरेला पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। नशा तस्करों पर लगाम जैसा लगा दिया गया है। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के निर्देशन में अतरेला पटेहरा के बीच में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बाइक MP17 MG 8875 चेक किया तो बाइक में आरोपी सूर्य प्रकाश तिवारी पिता राजकुमार तिवारी के पास 99 शीशी नशीली कफ सिरप कीमत लगभग 14,850 बरामद की गई है। साथ ही आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपी से पूछताछ करने पर उस कफ सिरप ढबौरा से भोले शंकर केशरवानी की दुकान में रेड डालकर 240 शीशी कीमत 36,000 रुपए जब्त कर लिए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ धारा 13 ड्रग्स कंट्रोल एक्ट NDPS एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन में धान भंडारण के लिए बनाए गए अस्थायी कैंप स्टोरेज के स्टेक में लगी ईंटों के लिए निविदा निकाली। फिर गड़बड़ी को छिपाने के लिए रेट कम होने का बहाना बना दिया गया। अब स्थानीय ठेकेदार कॉरपोरेशन के अधिकारों पर अपने चहेते को ईंट देने का आरोप लगा रहे हैं। ठेकेदार महेंद्र सिंह ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार धान भंडारण के लिए बनाए गए स्टेक में लगी ईंटों को भी कॉरपोरेशन के उपयंत्री सहित अधिकारी भी लाखों का गोलमाल करते दिखाई दे रहे हैं। बाहर से आए ठेकेदार और कॉरपोरेशन के अधिकारियों की मिलीभगत से लाखों की होली खेल डाली गई। बताया जाता है कि एक स्टेक 24,000 की ठेकेदार के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें ईंट घटिया क्वालिटी की लगाई गई जो पूरी तरह से घुल गई। फिर क्या कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने ईंटों की नीलामी के लिए निविदा बुलाई पर और ज्यादा रेट के ठेकेदार का नाम भी आया। कॉरपोरेशन के अधिकारी अपने चहेते ठेकेदारों को ईंट देने में लगे हुए हैं। जब मीडिया ने अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते रहे। ठेकेदार महेंद्र प्रताप सिंह ने कॉरपोरेशन के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि स्टेक में लगी ईंटों की नीलामी के लिए 23 जून को विक्रय निविदा निकाली गई, जिसे कार्यालय में निविदा को लगाया गया। कुल 8 निविदाएं पहुंची। बंद लिफाफा से सबसे अधिक रेट 17,790 रुपए आने पर महेंद्र प्रताप के नाम पारित हुआ, लेकिन कार्यालय के द्वारा उठाव का आदेश पारित नहीं किया गया। जब महेंद्र प्रताप ने विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया तो उपयंत्री रेट कम होने की बात करने लगे। फिर निविदा क्यों निकाली गई और अगर निकाली गई तो ईंट का उठाव क्यों नहीं हुआ। अब महेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्टर महोदय के यहाँ लिखित शिकायत की है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। ये हमारे द्वारा ईंट का इसमें निविदा निकाला गया था, जिसमें हमारे द्वारा कोटेशन डाला गया। 1790 रुपये रेट हमारे द्वारा डाला गया था। 8 लोगों का कोटेशन पड़ा था इसमें हमारा सबसे ज़्यादा रेट निकला। इसके बाद भी ये हमको ईंट देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। क्यों? जब आप बोल रहे हैं कि इसका रेट सतना में 3500 रुपये खुला है, तो 3500 रेट होना चाहिए। 3500 रुपये इसका दोबारा आप टेंडर निकालेंगे, इसको निरस्त करेंगे और फिर नए तरीके से टेंडर होगा। जबकि निविदा खुला था, इनके सूचना में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था कि शासन के द्वारा कोई रेट निर्धारित नहीं किया गया था। हैं? अगर भाई ऐसा कुछ था तो रेट निर्धारित करना चाहिए था कि 4,000 रुपये के एक स्टेक के बाद ही रेट डालें, 1,500 का डालें, 2,000 का डालें। भाई निविदा खुला था। अब खुले निविदा में तो आदमी का अधिकार है, कुछ भी डाल सकते हैं।
यही इसमें अभी कह क्या रहे हैं अधिकारी, क्या कह रहे हैं इस मामले में? हमारे द्वारा कल इसको कलेक्टर साहब के पास लिखित रूप से शिकायत दिया गया है और अब आगे के इंतजार में है कि भाई क्या निर्णय आ रहा है। एमपी बोर्ड की 10वीं का परीक्षा का आज रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें सतना जिले के 23 छात्र छात्राओं ने प्रदेश की टॉप 10 में प्रावीण्य सूची में जगह बनाई है। सतना के धवारी सरस्वती स्कूल की 3 सहेलियों ने अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय दिया, जिसमें 2 ने प्रदेश की टॉप 10 में शामिल हुई तो 1 ने जिले की प्रावीण्य सूची में दूसरे नंबर पर रही। सतना जिले के 23 छात्र छात्राओं ने प्रदेश के टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। साक्षी शुक्ला और सुनील कुशवाहा ने चौथा, श्रेया वर्मा, प्रांजलि पांडे, रेशमा यादव 5वां स्थान प्राप्त किया। श्रेयांश कुशवाहा प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त किया, जबकि वंशिका शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा, कृष्ण मोहन तिवारी, काजल द्विवेदी, आदर्श शुक्ला प्रदेश में 7वें स्थान पर रहे। वहीं सतना के सुभाष सोनी, सौरभ साहू, अभिषेक निगम, कोमल मिश्रा प्रदेश में 8वें स्थान पर रहे और भावेश गुप्ता, शालिनी पुरी, अजीत मिश्रा, अभिषेक गौतम 9वें स्थान पर रहे। शिवांगी त्रिपाठी, प्रियांश शर्मा, प्रदीप कुशवाहा, अनिका तिवारी और शुभ ताम्रकार को 10वीं रैंक लगी। सबसे बड़ी बात, सतना की साक्षी शुक्ला, वंशिका शर्मा और जानवी पांडे ने तीनों सहेलियों ने स्कूल का न केवल नाम रोशन किया बल्कि स्वच्छ कंपटीशन की मिसाल की है। तीनों सहेलियां पठन पाठन को लेकर एक दूसरे से कंपटीशन कर रही थीं। साक्षी वंशिका के 2 नंबर ज़्यादा अंक हासिल किए। तीनों सहेलियों की इस उपलब्धि पर स्कूल ने उन्हें सम्मानित किया और माता पिता को भी बधाई दी। साक्षी और वंशिका आगे आईएएस बनना चाहती हैं। अभिभावक भी उनके हर सपने साकार करने का वादा कर रहे हैं। तीनों सहेलियां सामान्य आर्थिक स्थित परिवार से ताल्लुकात रखती हैं और ये था सतना का रिजल्ट, जहां पर 23 स्टूडेंट्स ने 10th का एमपी बोर्ड रिजल्ट में टॉप 10 में जगह बनाई है। मैंने जो प्रदेश में 4थी रैंक प्राप्त की उसका श्रेय मेरे आचार्य जी को जाता और मेरे माता पिता को जाता है। मैं दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ती थी और उसी का ये रिजल्ट है। आगे क्या बनना चाहती हैं, क्या सपने क्या हैं? आगे मेरा यूपीएससी क्रॉस करने का ड्रीम है, आईपीएस बनना चाहती हूँ। जी, हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा डॉक्टर हैं और मेरी मम्मी हाउस वाइफ हैं और मेरे एक भाई है। आज तो हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। हर माता पिता के गर्व का विषय होता कोई उसका बच्चा उनका नाम रोशन करे। बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि प्रदेश में 4था स्थान आना। तो सबसे पहले मैं यहाँ शिक्षक गुणों का अभिवादन करना चाहता हूँ, जिनकी बदौलत से हमारी बच्ची ने इस मुकाम को हासिल किया। रही बात इसके आगे भविष्य फ्यूचर की, मैं यही सपने देखता हूँ कि आईएएस ये क्रॉस करें। बैकग्राउंड मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग। मैं वैसे तो मेडिकल रैप हूँ, है ना, तो बस मिडिल फैमिली है। बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, पर सर्वाइबिलिटी करके बच्ची ने मुकाम हासिल किया, उसके लिए बहुत उसको कोट धन्यवाद। क्योंकि मेहनत तो उसी का है। हर माता पिता अपने बच्चे की व्यवस्था तो करते हैं, पर डिपेंड करता है बच्चे की मेहनत पे। वो उस लगन से उन्होंने मुकाम हासिल किया। निश्चित रूप से हमारे विद्यालय के लिए बहुत गर्व का विषय है और आज हम लोग को सभी बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। ये तीनों बच्चे जो 2 एमपी टॉप 10 में 2 बच्चियां हैं और एक जिले की प्रावीण्य सूची में एक का दूसरा स्थान है और ये सभी सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और तीनों बच्चियां आपस में इनका पढ़ाई के प्रति एक दूसरे के प्रति बड़ा कंपटीशन प्रतिस्पर्धा थी और आपस में मित्रता भी बहुत थी। अनुशासन इनके अंदर था और जो भी बातें इन लोगों को बताई जाती थी इसको गंभीरता से ये अच्छे से समझकर करते थे। हम लोगों को पूरा विश्वास था कि ये लोग एमपी की प्रावीण्य सूची में इनका स्थान आएगा। बीच बीच में चर्चाएं भी हुआ करती थी, तो ये सदैव करते थे और जब पढ़ाई का समय चलता था तो ऐसा कभी नहीं कहा कि हतोत्साहित हूँ। कभी कभी लक्ष्य भी ऐसा विषय रहता है, तो हम लोग ये कहा करते थे कि बहुत अच्छा करने का प्रयास करो और अच्छा करोगे तो निस्संदेह जो अपेक्षा है हम लोग जो चाहते हैं वैसा आप स्थान हासिल करोगे और आज ऐसा हुआ भी है। निश्चित रूप से मैं बच्ची को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनके माता पिता का इसमें बहुत बड़ा श्रेय है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,